अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने एक नए टॉपिक पर आ रहे हैं और ये है मजमुआ जाहिर करने वाले अल्फाज, जिसे इसमें जमा भी कहते हैं। अब ये इसमें जमा होता क्या है और इसमें जमा की मिसालें क्या होती है, उस पर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, किसे इसमें जमा में क्या कहा जाएगा, ये सब बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, इसमें जमा आपका एक टॉपिक है, ठीक है, सिलेबस का एक हिस्सा है, इस पर से बात सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कि दो बातें मैंने यहां पर लिखा हूं इसमें जमा को समझने के लिए। दोनों बातें आपको अच्छी तरह से समझनी है। बाज इसम के मजमुए के लिए एक लफ्ज बोला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है या बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, इसमें जमा कहते हैं। अब इतना कहने पर बात क्लियर नहीं होगी, मुझे पता है। अभी आप जो है अभी और मैं उसको वाजे करूंगा। ठीक, बाज इसमें ऐसे होते हैं, इसमें यानी आप अच्छी तरह जानते हैं किसी भी चीज का नाम, किसी का भी नाम, ठीक है, जो बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं। कैसे लगते हैं वो, जैसे कि अकेले है, वाहिद है, लेकिन हकीकत में बहुत से इसमों का मजमुआ होते हैं, यानी उनकी जमा होते हैं। उन्हें जैसे फौज, फौज लफ्ज बोलते से क्या हमारे जहन में आता है, एक ही लफ्ज है, लेकिन फौज जो है कई इसमों का, यानी कई सारे सिपाही है ना, कई सारे सिपाही जो है वो क्या बनाते हैं, फौज बनाते हैं। जमात, मजलिस, ग्रोह, काफिला, ये सब क्या है, ये जाहिर करते हैं कि ये इसमें कई सारे इसमें शामिल है, कई सारे चीजों का मजमुआ है ना। गुच्छा, बौछार, काफिला, है ना, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, ये अल्फाज क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इसमें जमा। काफिला एक अकेले फर्द को तो नहीं कहा जाएगा, अकेले मुसाफिर को नहीं कहा जाएगा, कई सारे मुसाफिर मिलेंगे तो एक काफिला बनेगा, है ना। इसी तरह से फौज, एक सिपाही को फौज कहेंगे कि हम, कई सारे सिपाही होंगे तो वो एक फौज बनेगी, है ना। तो इस तरह से ये इसमें जमा बनते हैं। अब बात समझ में आई आपके कि इसमें जमा क्या है। ठीक है, तो जैसे क्लास, क्लास बोलते से हमारे जहन में क्या आता है कि कई सारे तलबा उसमें मौजूद है। स्कूल बोलते से कई सारी क्लास का मजमुआ हमारे जहन में आता है। ठीक है, भीड़ बोलते से एक फर्द जहन में आता है कि हमारे एक इंसान को हम भीड़ कहते हैं क्या, वो एक इंसान खड़ा है, उसको क्या भीड़ खड़ी है यार, वाह भाई वाह, ऐसा बोलते हैं नहीं, कई सारे लोग जब खड़े होते हैं तो हम उसको भीड़ कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से ढेर, एक चीज रखी हुई उसको ढेर कहेंगे क्या हम, क्या बड़ा ढेर लगा है ये, क्या सारे ढेर है ये, तो ऐसा नहीं कहते हम। कई सारी चीजों के जब वो अंबार लगता है, ढेर लगता है, तो हम उसको कई सारी चीजों के मजमूए को हम ढेर कहते हैं। वो किस लिए ढेर का लफ्ज भी इस्तेमाल होगा, अंबार लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होगा, इस तरह के जो लफ्ज है वो प्रॉपर लफ्ज किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, सही जगह कहाँ है उनकी, तो ये हमको समझना है। ठीक है, चलिए हम अपने इस पर आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये इसमें जमा क्या होता है। अब जमा और इसमें जमा में क्या फर्क है, इसको समझ लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें जमा है, जरूर जमा वाली बात होगी इसमें, लेकिन इसमें एक फर्क है। उस फर्क को समझ लीजिए कि इसमें जमा में जो है, जमा और इसमें जमा में एक फर्क यह है कि जमा जो भी होती है उसका वाहिद भी होता है, जो जमा होती है उसका वाहिद भी होता है, लेकिन इसमें जमा का वाहिद नहीं होता, उसका वाहिद नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे अशिया, ठीक है, ये मैंने लिखा हूं अशिया, ये जमा है, तो इसका हम करेंगे शय, वाहिद करने की कोशिश करेंगे तो शय। ठीक है, लेकिन जब हम फौज बोलेंगे, फौज बोलेंगे तो ये इसमें जमा है, आप इसका अगर वाहिद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, इसका वाहिद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, ये एक फर्क है। अलबत्ता इसमें जो है फौज की जमा की जा सकती है, इसमें जमा की जा सकती है। फौज की जमा क्या होगी, अफवाज, है ना। मजलिस जो है एक इसमें जमा है, मजलिस की जमा क्या होगी, मजालिस, क्या होगी, मजालिस। लेकिन आप बोलेंगे कि मजलिस जो लफ्ज है इसमें जमा है, इसका वाहिद कीजिए जिस तरह से वाहिद जमा होता है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस फर्क को आपने याद रखना है। ठीक है, जमात इसमें जमा है, जमात का कोई वाहिद होगा क्या, नहीं होगा। तो इस फर्क को आप जहन में रखिए, ठीक है।
याद रहेंगी ये बात। जिस तरह से वाहिद जमा होता है, इस जमा का वाहिद होता है, वैसे इसमें जमा का वाहिद नहीं होता। अलबत्ता इसमें जमा की भी जमा होती है। ये बात आपने याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? कुछ अच्छा सा दिमाग में उसके लिए नक्शा बनाओ और उससे याद रखो। किसी चीज को किसी चीज से लिंक करके देखने से भी बात याद रहती है। ठीक है, चलिए, याद रहेगा नहीं रहेगा? हाँ, याद तो रखना है प्यारे। कैसे कैसे एग्जाम देंगे फिर? चलो मैं आपको कुछ मशहूर अस्माए जमा बताता हूं। इसम की जमा क्या है? अस्मा। ठीक है, तो मशहूर अस्माए जमा यानी इसमें जमा कौन कौन सी मशहूर है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको पेपर में इन्हीं से मुतालिक सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा मत समझिए कि जो मैंने यहां पर 16-17 लिखा हूं इसमें जमा तो यही आएगी या इतने ही हैं इसमें जमा, ऐसा नहीं है। इनमें से आ सकता है, बहुत ज्यादा इम्कान है कि इनमें से आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये मशहूर है, ये ज्यादातर इस्तेमाल में आते हैं, इसलिए इनमें से कोई आ सकता है। अलबत्ता आपने इससे भी आगे के याद करना है, इससे भी आगे के पढ़ना है, लिखना है, नोट्स बनाना है उसकी। ठीक है, कुछ हो सका हमसे आखिर में तो हम नोट्स की शक्ल में देंगे आपको, लेकिन ये कोई वादा नहीं है, वादा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां देख लीजिए, लोगों का मजमा। लोगों का क्या होता है? मजमा होता है, यानी कई सारे लोग खड़े तो हम उसको या तो मजमा कहते हैं या भीड़ कहते हैं या हुजूम कहते हैं। क्या कहते हैं? हुजूम। इन तीनों में से कोई भी लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग खड़े हुए, कई सारे लोग खड़े हैं, जहां झगड़ा हो गया वहां भी कई सारे लोग जमा हो जाते हैं, तो पहले जमा होते हैं ऐसी जगह पर, तो वो क्या होता है? मजमा होता है या भीड़ होती है या हुजूम होता है। बाजार में भी मजमा होता है ना, कई सारे लोग जमा हो जाते हैं। ठीक है, और भी फिल्म टाकीज में भी लोग जमा होते हैं, इधर उधर जमा होते हैं, गार्डन में, पार्क में, बस स्टैंड, स्टेशन वगैरह पर। ठीक है, हाँ, इसी तरह से चोरों का ग्रोह, चोरों का ग्रोह, मंडली या जत्था, ये तीन अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल होते हैं इसमें जमा के तौर पर। अब चोरों की भीड़ नहीं बोलेंगे आप, है ना, कई सारे चोर खड़े तो उसकी चोरों की भीड़ नहीं कहेंगे आप उसको, या फिर चोरों की जमात भी नहीं बोलेंगे उसको। क्या कहेंगे उसको? चोरों का ग्रोह है या चोरों की मंडली है या चोरों का जत्था है। क्या है? जत्था। याद रहेगा ये बात? ठीक है, तीरों की बौछार। अब ये तीरों की बौछार होता क्या है? जिस तरह से बारिश की बौछार होती है, कई कतरे एक के बाद एक गिरते हैं, है ना, सब तरफ से इधर उधर से नहीं, आड़े तरफ से नहीं आते, ऊपर से, तो वो बौछार है। बारिश की बौछार जिस तरह से होती है, इसी तरह से तीरों की भी बौछार कहलाती है। कई सारे तीर जब एक साथ आते हैं, एक के बाद एक साथ आने लगते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बौछार। ये आपको इसका शायद आपने जो है फिल्म वगैरह में देखा होगा तो पता नहीं, लेकिन आमतौर पर अब जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए पता भी नहीं चलता। ठीक है, अलबत्ता आप इसको से बारिश की मिसाल से आप इसको समझिए। मेह की बौछार, इसको क्या पढ़ते हैं? आपको लगेगा कि लिखा हुआ तो मीना दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? मीना, लेकिन यह है मेह। क्या है? मेह। इसको पढ़ते हैं मेह, यानी बारिश। क्या? बारिश, हल्की फुल्की जो बारिश होती है, तो उसको जो बारीक जर्रात ऐसे ही बस जो है दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह से इंसान को गीले भी नहीं करते, गालिबन उसके लिए इस्तेमाल होता है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं मैं, हो सकता है कि इसके और भी कुछ माने निकलते हो, लेकिन मेह बोले तो बारिश होता है। ठीक है, मेह की बौछार। ठीक है, तो बारिश की बौछार भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? इसको मेह पढ़ते इतना याद रखना है। कश्तियों जहाजों का बेड़ा। आप कभी जो है समंदर के किनारे गए होंगे तो आपने देखा होगा कई सारी कश्तियां जो है बंदरगाह पर एक साथ खड़ी है। बंदरगाह, बंदरगाह तो पता है ना आपको, पोर्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। बंदरगाह जहां पर जहाज खड़े होते हैं या कश्तियां खड़ी होती है, तो कई सारी कश्तियां अगर खड़ी होगी तो उसको क्या कहेंगे? बेड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? कई सारे जहाज अगर उसको खड़े होंगे तो क्या कहेंगे? बेड़ा। ठीक है, क्या कहेंगे? बेड़ा। ठीक है, फूलों का, कई सारे फूल मिले तो उसको क्या कहते हैं? गुलदस्ता कहेंगे या फिर गजरा कहेंगे। फूलों के मिलने से क्या बनता है? गुलदस्ता या फिर गजरा। वही गार्डन एक अलग चीज है, आप बोलेंगे वहां भी तो कई सारे फूल होते हैं, तो वो गार्डन जो है, बागीचा या बाग एक अलग चीज है।
हाँ, बाग या बागीचे की बात निकली तो इसको भी मैं 1 मिनट में समझा देता हूं, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, बाग और बागीचा दोनों में क्या फर्क है। तो ये जो चा लफ्ज है ना, ये फारसी जुबान में छोटे के लिए इस्तेमाल होता है, बच्चे के लिए, छोटी चीज या छोटे के लिए इस्तेमाल होता है चा। तो बाग यानी बड़ा, ठीक है, गार्डन, बड़ा गार्डन। लेकिन बागीचा जब कहेंगे तो छोटा सा गार्डन है ना। किताब, किताब, किताबचा, किताबचा, किताब यानी बड़ी किताब, लेकिन किताबचा बोले छोटी सी किताब या फिर बहुत कम सफात वाली, तो इसे किताबचा कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो चा का लफ्ज, ये बात निकली बागीचा पर से, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए हमारे टॉपिक पर हम आते हैं। ये क्या है, परिंदों का, इसको हटाता हूं थोड़ी देर के लिए। परिंदों का पर्रा भी कहते हैं या गौल भी कहते हैं, झुंड भी कहते हैं। परिंदों का पर्रा या गौल या झुंड, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। कई सारे परिंदे अगर हैं तो उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पर्रा या फिर गौल। गौल के गौल परिंदे आ रहे थे, है ना, या परिंदे झुंड की शक्ल में आए, ठीक है। तो ये भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपके इल्म में होना चाहिए, इसलिए कि जब हम सूरह फील पढ़ते हैं, है ना, सूरह फील जिसमें हाथियों का तस्करा किया, हाथियों वालों का, तो वहां भी अबाबील का तस्करा है ना। अबाबील ने उन पर कंकर फेंके थे ना। तो ये अबाबिल कोई परिंदा नहीं है अरबी जुबान में। हम समझते हैं अबाबिल नाम के परिंदे आए थे। अबाबिल अरबी जुबान में जो अबाबिल है वो किस लिए बोला जाता है, जब चारों तरफ से परिंदे झुंड की शक्ल में हमलावर हो, तो उसको उस सिचुएशन को, एक सिचुएशन का नाम है अबाबिल, उस सिचुएशन को कि जब चारों तरफ से परिंदे झुंड की शक्ल में आकर हमलावर हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं अबाबिल। उर्दू जुबान में अबाबिल किसी परिंदे के लिए भले ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी जुबान में अबाबिल लफ्ज है तैरन अबाबिल। तैर कहते हैं परिंदे के लिए, तैरन अबाबिल, है ना, तैरन अबाबिल। तो ये बात आपको याद रखना है, ये हमारे इल्म में होनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल अभी आपने इधर हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस पर ज्यादा तवज्जो देना है। गल्ले गेहूं का अंबार, गल्ले का, गेहूं का, गल्ला बोले तो अनाज का जखीरा जो होता है, ठीक है। तो गेहूं का भी अगर वो रहा तो क्या कहेंगे, अंबार या ढेर कहेंगे। पोते, कई सारे गेहूं के पोते रखे, कई सारे अनाज के पोते रखे, तो उसको क्या कहेंगे, अंबार या ढेर। पोते रखे हो या फिर गेहूं पर गेहूं का कई सारा ढेर लगा हो, तो उसको क्या कहते हैं, ढेर या फिर अंबार। मजदूरों की जमात या अंजुमन, मजदूर अगर है कहीं पर एक साथ मजदूर है, तो या तो वो मजदूरों की जमात कहलाएगी या फिर क्या कहलाएगी, अंजुमन, ठीक है। क्या कहलाएगी, अंजुमन कहलाएगी। किताबों का बस्ता, किताबें जब एक साथ जमा हो जाए तो उसको किताबों का बस्ता कहते हैं। और वो जमा वाला लफ्ज जो है वो अलग है, कुतुब, ठीक है, कुतुब अलग है, किताबें, एक से ज्यादा किताबें। सवारों का रिसाला, हाँ, ये लफ्ज को, इसको याद रखिए अच्छे से, ये हमारे आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं आता है, इसलिए बाकी अल्फाज तो आ जाते हैं लेकिन ये इस्तेमाल में बहुत कम आता है। कई सारे सवार हो तो उसको क्या कहते हैं, रिसाला। क्या कहते हैं, रिसाला, ठीक है। वरना आप रिसाला बोले तो आप जो मैगजीन समझते हैं वो वाले मानी में इसको भी ले लेंगे, और जब इसके ऑप्शन में कहीं आएगा रिसाला तो आप समझेंगे ये तो इससे हटकर चीज है। ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। वाकियात, कई सारे वाकियात, तो वाकियात का सिलसिला, है ना, कई सारे वाकियात, तो वाकियात का सिलसिला। हिरनों की टोली या डार, याद रखो इसको, डार का लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल, क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, डार। घोड़ों मवेशियों का गल्ला, तो ये आपने याद रखना है, ये गल्ले में और वो गल्ले में फर्क है, दोनों गल्ले में फर्क है, इसको भी आपने याद रखना है। ये कुछ अल्फाज थे जो मैंने आपके लिए यहाँ पर जमा किया था कि आपको समझ में आ जाए बात, है ना। जो मजमूए के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है या इसमें जमा जो है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए इस पर से हम कुछ सवालों की मशक करते हैं, ठीक है। इस पर से कुछ सवालों की मशक करते हैं। मैं आपको कुछ सवाल बताता हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अलबत्ता अब से ये याद रखना है कि जो आपके टेस्ट होंगे, आप यहां से जो आपके टेस्ट होंगे अब तक के हो गए खत्म। हमने आपके
थोड़ा सा एक रूटीन में आने के लिए थोड़े इजी लेवल के हम आपके सवालात वगैरह ले रहे थे, टेस्ट ले रहे थे। अब जो है टेस्ट का पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न चेंज होगा मीन्स सवालात थोड़े से मैं इससे ज्यादा हार्ड वाले ट्राई करूंगा। हार्ड बोले तो एवरेज ही रहेंगे वो, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि वीडियो में जो सवाल देता हूं उससे हटकर भी कुछ सवाल आप लोगों को टेस्ट में दूं। इसलिए आपने अब ज्यादा तैयारी से रहना है, ठीक है। चलिए यहां कुछ सवालात हम हल करते हैं। आमों के बाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब जिसके अब्बू जो है अगर आमों का कारोबार वगैरह करते होंगे या तिजारत में होंगे, बिजनेस वगैरह में, तो वो बता सकते हैं आसानी से। क्या कहेंगे? उसको कहते हैं आमों के बाग को अमराई। क्या कहते हैं? अमराई। क्या कहते हैं? अमराई। अमराई आमतौर पर लोग उसको अमराई बोल देते हैं ना। तो वो कसरत इस्तेमाल की वजह से भी जो है अल्फाज की शक्लें बदल जाती है। यानी बहुत सारे लोग जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो अल्फाज बिगड़ भी जाते हैं, है ना। कई सारे अल्फाज हैं जो अभी मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन इस तरह से फजीहत, फजीता बोलते लोग, फजीता दरअसल में फजीहत है ना। चलो यहां देखो, रेल में चढ़ने के लिए मुसाफिरों की डैश डैश उमड़ पड़ी। क्या क्या बोलेंगे? भीड़, ग्रोह, गुच्छा, बेड़ा। मुसाफिरों की क्या होगी? भीड़ होगी, भीड़, है ना। मुसाफिरों की भीड़ उमड़ पड़ी। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। नई जमात में दाखिल होने पर तलबा को किताबों का नया क्या दिया गया? डैश मिलता है। क्या मिलता है? तो आप देखो, ढेर, सेट, गुच्छा, अंबार। तो क्या मिलता है? किताबों का नया सेट। क्या मिलता है? किताबों का नया सेट मिलता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अल्फाज, प्रॉपर अल्फाज का, सही लफ्ज का आपने वहां पर इंतखाब करना है। चलिए अगले सवाल को देखिए। देहाती लोग मटकों में दालें डालकर उनका क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? अंबार। अंबार लगाते हैं, लेकिन यह अंबार है क्या? अंबार नहीं है। अंबार भी उसके लिए, अनाज के लिए इस्तेमाल होता। तो ढेर, क्या लगाते हैं? ढेर लगाते हैं, है ना। क्या लगाते हैं? ढेर। ठीक है, याद रहेगा ये। क्या लगाते हैं? ढेर। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाइए। हाँ, इस सवाल को देखो। मौसम के बदलने पर परिंदों के डैश अपनी जगह बदलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि परिंदों के लिए झुंड का लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्या होता है? झुंड। तो परिंदों के झुंड अपनी जगह बदलते हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। हाँ, यहां से सवाल का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसको तवज्जो दीजिए। दिया हुआ इसमें जमा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टीम। टीम किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? परिंदों की टीम। ओए होए, परिंदों की टीम ऐसा बोलेंगे क्या? खिलाड़ियों की टीम, तलबा की टीम, फनकारों की टीम। तो आपको पता है कि ये खिलाड़ियों की टीम लफ्ज सही है। क्या है? खिलाड़ियों की टीम। ठीक है, लफ्ज जो है जुड़े हुए, हर एक चीज बराबर जो है एक दूसरे के साथ। गल्ले का, मैंने आपको बताया था, गल्ले का क्या रहेगा? ढेर। क्या रहेगा? ढेर। ना गट्ठा रहेगा, ना थप्पे, ना मजमा। क्या रहेगा? ढेर। गल्ले का ढेर। जो मैंने अल्फाज आपको शुरू में बताया वो बातें आपने अच्छी तरह से याद रखना है। दिया हुआ इसमें जमा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? गड्डी। गड्डी, हाँ, किसके लिए? तो नोटों की गड्डी। किसके लिए? नोटों की गड्डी। हाँ, पता है ना। बालों की गड्डी बोलते क्या हम? घास की गड्डी, गन्ने की गड्डी नहीं, बल्कि हम बोलते हैं नोटों की गड्डी। सिपाहियों की फौज बोलेंगे क्या? बेड़ा बोलेंगे क्या? टुकड़ी बोलेंगे? ग्रोह बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसके लिए? चलो जल्दी से बताना है। सिपाहियों की क्या बोलेंगे इसके लिए? जल्दी से बताइए, क्या बोलेंगे? फौज बोलेंगे। ठीक है, ये हमने पहले देख चुके। क्या बोलेंगे? फौज बोलेंगे। चलो अगले इस पर आ जाओ। ये हो गया। हाँ, यहां हमारे देखो सब
हाँ, ये आखिरी सवाल है क्या? सिपाहियों की हो गया। अब ये आखिरी सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको देना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। जैसे चोरों की टोली वैसे फौज का क्या रहेगा? जैसे चोरों की टोली तो फौज का क्या रहेगा, इसके लिए आपने बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, टोली, बेड़ा, पर्रा, दस्ता। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज हमने क्या किया, इसमें जमा इस टॉपिक को समझा। इसमें जमा किसे कहते हैं, जमा और इसमें जमा में क्या फर्क है, और फिर इसमें जमा की कई सारी मिसालें हमने देखे और कुछ सवालात उस पर से हमने देखे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।